हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन और मैनिफेस्टेशन की। तो आज जो मैं सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूं वो सिर्फ 24 घंटे में उसने असर दिखा दिया था और ये रेमेडी हमेशा काम करती है। ये रिचुअल एक्चुअली हमेशा हमेशा काम करता है और एक दिन में ही इसका रिजल्ट मुझे मिला है। पहले भी इसके साथ मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, बट जो मेरा रिजल्ट है इस बार वो सिर्फ 24 घंटे में, मेरी जो विश थी काफ़ी अर्जेंट थी। तो चलिए बात करते हैं मैं किस रिचुअल की बात कर रही हूँ। तो देखिए, जब मेरा छोटा बेटा है उसका नर्सरी में एडमिशन होना था और दिल्ली में जो है उसमें लॉटरी सिस्टम है और लॉटरी में जिसका नाम आता है जिस स्कूल में तो फिर उसका एडमिशन वहाँ इजीली हो जाता है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा जाके एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और तब भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप से हमने बहुत सारे स्कूल्स में फॉर्म भरा और उसका कुछ स्कूल्स में आया, लेकिन जिसमें डिज़ायर्ड स्कूल में इसका जो है नंबर लॉटरी में नहीं आया। तो जो मुझे जिस स्कूल में एडमिशन चाहिए था तो मुझे लग रहा था कि मैं खुद कंफ्यूज थी कि कौन से स्कूल में इसका एडमिशन अच्छा रहेगा। तो पहले तो मैं खुद ही कंफ्यूज थी, मुझे 3 स्कूल पसंद थे। तो मैं सोच रही थी कि इसमें करवाऊँ कि उसमें करवाऊँ, तो इस तरह से मैं काफ़ी कंफ्यूज थी। तो लेकिन जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी वो जीपीएस थी। तो उसके बाद मेरी जो सेकंड चॉइस थी वो सेंट पॉल थी और जो थर्ड चॉइस थी वो मेरी एपीटी इंटरनेशनल स्कूल था। तो ये मेरी चॉइसेस थी। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और इन तीनों ही स्कूलों में से इसका लॉटरी सिस्टम में नहीं आया नाम फर्स्ट लिस्ट में। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो मैंने जो है एक लेटर लिखा हनुमान जी को, और उस दिन ट्यूसडे था या नहीं था मुझे नहीं पता। मैंने बस लेटर लिखा कि थैंक यू हनुमान जी, आपने जो है मेरे बेटे का इस स्कूल में जो है एडमिशन करवा दिया। तो ये मैंने लेटर लिखा था सेंट पॉल स्कूल के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सेंट पॉल ज़्यादा अच्छा है। सेंट पॉल स्कूल के लिए मैंने लेटर लिख दिया और उसका जब मैंने लेटर लिखा थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा जो बेटे का एडमिशन सेंट पॉल स्कूल में हो गया है और हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स। और फिर मैं इसको थोड़ा सा विजुलाइज़ किया कि वो उसको हम जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए और काउंसलिंग के लिए पहले थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह होता है। तो मैंने ऐसा विजुलाइज़ किया और मैंने उसके बाद लेट गो कर दिया। तो मैंने नेक्स्ट डे जब उस स्कूल का देखा तो उस स्कूल में सेकंड आई थिंक थर्ड लिस्ट लगी थी। वैसे जनरली सेकंड थर्ड लिस्ट नहीं निकालते स्कूल वाले। तो मैंने देखा कि वो लिस्ट जो है, जब मैंने लिखा था लेटर उसी शाम को ये लिस्ट लग गई थी और उसमें मेरे बेटे का नाम आ गया था। तो अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका 100% श्योर हो जाता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने लिखा और शाम को ये जो लिस्ट आ गई थी, बट मैंने अगले दिन देखा उसको, फिर हम लेने गए एडमिशन। बट वो स्कूल मुझे फिर इतना पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे वो छोटा लग रहा था, क्योंकि पहले तो अंदर ही नहीं जाने दिया था, तो मुझे देखा नहीं था स्कूल कैसा है अंदर से। तो मुझे वो स्कूल फिर इतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने लिख दिया कि अब मेरे बेटे का जो है मैं फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं किस में करूँगी, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। तो क्योंकि जीपीएस और अमिट इंटरनेशनल दोनों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो मैंने जो है अपने एंजल्स को बोला और मैंने फिर से हनुमान जी को जो है लेटर लिखा कि जहाँ हनुमान जी, जो आपको मुझे अपने बेटे के लिए ये कंडीशन है कि ऐसे ऐसे स्कूल में सब चीज़ होनी चाहिए, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ जिसमें मेरे बेटे का अच्छा रहेगा एडमिशन, जो मेरे बेटे के लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए भी अच्छा हो लॉन्ग टर्म में, उस स्कूल में एडमिशन हो जाए। और मैंने फिर स्कूल के नाम लिख दिए कि इन दोनों स्कूलों में से एक और डीपीएस भी लिखा था मैंने, इन तीनों स्कूलों में से किसी में भी रहा। बट डीपीएस मेरे इतने पसंद का नहीं था क्योंकि थोड़ा सा दूर था। तो मेरा फर्स्ट सेकंड तो मेरे जीपीएस और एमईटी स्कूल था। तो उसके बाद मेरे बेटे का एडमिशन जीपीएस में हो गया और हम दोनों, मेरे हस्बैंड पर्सनली चाहते थे कि जीपीएस में, क्योंकि मेरी डॉटर भी जो है उसी में है। तो फिर हम दोनों उसमें चाहते थे, तो उसी में आ गया। तो हम बहुत खुश हो गए, हमने इजीली एडमिशन ले लिया, क्योंकि स्कूल में एडमिशन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इवन इफ अगर आपका कोई सिबलिंग है तब भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि हम बार बार चाहते, वो बार बार रिजेक्ट कर रहे थे कि हम एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि आपके बेटे का नाम लॉटरी में नहीं आया। तो उसका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया था, बट हमने जो है ट्राई किया तो फिर उनके कॉल आ गई, तो हमने उसका एडमिशन करा दिया। तो यहाँ पर बड़ा सा ट्विस्ट है कि अब जब सारे एडमिशन बंद हो गए और सब कुछ हो गया, तो हनुमान जयंती वाले दिन मेरे बेटे को जो है एमिट इंटरनेशनल से भी कॉल आ गया। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि तीनों स्कूलों में जो है एडमिशन इसके लिए आ गया, मतलब ऑफ़र आ गए। बट फिर हमने चूज़ किया, तो हमने एंजल्स से भी गाइडेंस ली थी कि एंजल्स आप देख लीजिए, अब जिस स्कूल में हम चाहते हैं उसमें हो जाए। और हनुमान जी को भी बोला। तो ये सब करके जो है 24 घंटे में रिज़ल्ट आ गया और जो थर्ड स्कूल था उसमें भी आ गया। तो मतलब मे बी आप अगर दूसरे शहर से हैं तो इतना इजी है वहाँ पर एडमिशन लेना, बट दिल्ली में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डीपीएस से कोई लेटर नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, बाकी सारे स्कूलों से आ गई थी। तो ये डीपीएस मेरी इतनी कोई चॉइस भी नहीं थी, बट मैंने कहा चलो अगर
हमें चूज़ करना है, अगर ये तीनों में नहीं होता है तो डीपीएस में हो जाए। बट जो मेरे फर्स्ट 3 चॉइस के स्कूल थे, तीनों में जो है एडमिशन हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और हनुमान जयंती वाले दिन जब एमईटी से कॉल आए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सारे एडमिशन के डेट्स वगैरह सब जा चुके हैं और उन्होंने बोला आप एडमिशन आकर ले लीजिए और विदाउट एनी इंटरव्यू और एनीथिंग एल्स। सो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तो आप भी अगर किसी सिचुएशन में कंफ्यूज हैं या फंसे हुए हैं तो आप ज़रूर हनुमान जी को लेटर लिखिए और लेटर इस तरीके से लिखिए कि ये चीज़ हो चुकी है, और हनुमान जी को बोलिए कि मैं सीता माता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर स्टक हो गई, फंस गई हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी आकर मदद करिए, क्योंकि हनुमान जी कष्ट निवारण है, वो कष्टों को हरते हैं। तो ये रिचुअल, और मैं पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो सुंदरकांड का पाठ है, अगर आप उसको 11 दिन का संकल्प लेके करते हैं तो उसमें आप कोई भी विश जो है आपकी मैनिफेस्ट ज़रूर हो जाती है। बट उसको थोड़ा सा डेडिकेशन से करना होता है और थोड़ा सा 1 घंटे का पाठ होता है। बट मैंने तो यहाँ कोई पाठ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, ना कोई मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, मैंने सिंपली सिर्फ एक लेटर लिखा था। तो एक लेटर से 24 घंटे में रिज़ल्ट आना बहुत ज़्यादा मिरेकल है। और उसके बाद जिस स्कूल में हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी उसमें भी आ गया। अदरवाइज वैसे हमने लिया नहीं एमईटी में एडमिशन, क्योंकि हमको जो है बाद में हमें समझ में आ गया था कि जिसमें हमने स्कूल में एडमिशन करवाया है वही इसके लिए बेस्ट है। तो इस तरह से कन्फ्यूज्ड जब हम हुए तो हमने एंजल गाइडेंस ली और फाइनली एंजल्स ने हमारी हेल्प करी, हनुमान जी ने हमारी हेल्प करी और इसका परफेक्ट स्कूल में एडमिशन हो गया। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर कंफ्यूज हैं तो आप हनुमान जी से हेल्प लीजिए, एंजल गाइडेंस लीजिए, एंजल्स से लीजिए।